नमस्कार, स्वागत है आपका बेखौफ, बेबाक, निर्भीक, निरपक्ष, बिना लाग लपेट के खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर में पिछले दिनों जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं और मारपीट की घटनाएं होती थी, अंबेडकर नगर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के जुगलबंदी प्रयास के चलते इस पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर अंबेडकर नगर की पुलिस जमीनी विवाद के निस्तारण में अपना नट बोल्ट ढीला करते हुए दिखाई दे रहा है और तमाम आरोपों को झेल रहा है, उसको देखते हुए एक बार फिर खून की होली अंबेडकर नगर में देखने को मिल सकती है। हत्याओं का दौर फिर जारी हो सकता है। जो अंबेडकर नगर के शीर्ष के उच्च अधिकारी हैं, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के भगीरथ प्रयास पर पानी फिर सकता है, क्योंकि यहां पर न्यायालय सिविल कोड के स्टे आदेश का भी अनुपालन कराने में पुलिस विफल साबित हो रही है, जिसका खामियाजा यह हो रहा है कि एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया से जहां पीड़ित का विश्वास उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य होते हुए नजर आ रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि पहले अंबेडकर नगर का रेवेन्यू विभाग और पुलिस विभाग यह कहता है कि जमीनी मामला है, दीवानी न्यायालय में जाकर के वाद दायर करिए, वहां पर आपको न्याय मिलेगा। जब वाद दायर हो जाता है और वहां पर अवैध निर्माण विपक्षियों द्वारा जबरदस्त ढंग से शुरू कर दिया जाता है, तो यह कहता है प्रशासन कि स्टे ऑर्डर लिया जाए, तब जाकर के हम रोक पाएंगे। न्यायालय ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। सिविल कोर्ट के स्टे ऑर्डर को पाते ही अंबेडकर नगर की थाना पुलिस चौंक जाती है, लेकिन आरोप लग रहा है कि मोटी रकम पाने के कारण स्टे ऑर्डर को जेब में रख लिया है और अवैध निर्माण लगातार जारी है। अब पीड़ित के सामने बहुत बड़ा संकट है कि वह उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दिया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला, न्यायालय से न्याय नहीं मिला। आखिर में अब कहां जाए? कहीं न कहीं न्याय के हर चौखट से उसको निराशा ही मिल रहा। ऐसे ही हालात में लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, या तो खून की होली खेलते हैं या तो नक्सलवाद के विचारधारा को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। नेरेटिव माइंडेड होकर के पीड़ित आज घूम रहा है और लोगों से यह कहते हुए नजर आ रहा है कि न्याय मिलना अंबेडकर नगर में आसान नहीं है। मामला है अंबेडकर नगर के भीटी तहसील क्षेत्र अंतर्गत महरुआ थाना क्षेत्र के जलालपुर सेहरा का, जहां पर गणेश कुमार यादव के खतौनी के जमीन पर लगातार कब्जेदारी चल रहा है और विपक्षी जब जब वहां पर कब्जेदारी का कार्य शुरू करते हैं तो वहां पर थाना विपक्षी के करीब खड़ी होते हुए दिखाई देती है। इस समय जो तस्वीर दिखाई दे रहा है कि दीवानी न्यायालय से स्टे ऑर्डर है और स्टे ऑर्डर लेकर के वह पीड़ित एसडीएम, तहसीलदार, थाना पुलिस और यहां तक कि पुलिस अधीक्षक के दरबार में भी फरियाद कर चुका है, लेकिन कोई भी सिविल कोर्ट के उस स्टे ऑर्डर को तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक उच्च अधिकारी का कहना है कि अगर तवज्जो नहीं मिल रहा है तो कोर्ट आप कंटेम्प्ट कर देना चाहिए पीड़ित को। सब मिलाकर के पीड़ित न्यायालय का चक्कर लगाता रहे और विपक्षी जो अवैध ढंग से निर्माण कर रहे हैं, कब्जेदारी कर रहे हैं, वो अपना कब्जा पूरा करके आशियाना तैयार करने गजब का खेल चल रहा है। कुछ इसी खेल के दौर से अंबेडकर नगर गुजरा और कितने लोगों की अर्थी उठ गई। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे पीड़ित गणेश कुमार यादव के पास और पूरे स्थिति के बारे में क्या कुछ बयान कर रहा है, सुन लेते हैं उसकी वेदना। जी, मेरा नाम गणेश यादव, सनाम मस्तराम यादव, सेहरा जलालपुर, तहसील भीटी, थाना महारुआ, जनपद अंबेडकर नगर का निवासी हूँ। मेरी खतौनी पर, जिसका गाटा संख्या 824 825 है, जबरन विपक्षी दिनेश कुमार सिंह सनाप लालता सिंह के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो यह विवाद पहले भी मार्च में हुआ था, तो हमने क्या कहते हैं पुलिस बुलाया, तो पुलिस कही कि दीवानी आप करिए तभी यह रुक पाएगा, तो हमने दीवानी किया। तो दीवानी करने के बाद भी जब वो निर्माण कार्यरत रहा तो हमने पुलिस बुलाया, तो प्रशासन के लोग कहते रहे कि आप स्टे कागज़ लाइए। तो हमने
क्या कहते हैं न्यायालय से स्टे कागज ला कर दिया, तब भी निर्माण कार्य जारी है। तो फिर हम स्टे का कागज़ लेकर एसडीएम साहब के पास गए, तो एसडीएम साहब ने समझौते के तौर पर क्या कहते हैं एक कागज़ लिखवाया और बोला कि इसको ले जाके थाने में दे दीजिए, अब निर्माण नहीं होगा। तो एसओ साहब को ला के दिए हम, उसके बाद भी 1 हफ्ते से अभी भी निर्माण जारी है और हम स्टे स्थगन का कागज़ लेकर पूरे ज़िले में घूम रहे हैं। अब बताइए वहाँ पे वो विपक्षी लोग फौजदारी पे आमादा हैं, या तो हम अपनी जान दे दें या फिर हम क्या करें, बताइए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की तस्वीरें पहले भी दिखाई देती थी कि लोग अपने सिर के ऊपर से बला टालते हुए नजर आते थे। सारे अधिकारी, वह चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे रेवेन्यू को ऑफिसर हो, सब लोग न्यायालय के दिशा में पीड़ित को भेजते थे और न्यायालय में वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तक न्यायिक प्रक्रिया चलता रहता था और इस बीच तमाम अर्थियां उठ जाती थी, लोग रक्त रंजित होते थे। लेकिन इस स्थिति पर नकेल कसते हुए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दिखाई दिए। गजब का जुगलबंदी देखने को मिला। पिछले 6 महीने में तमाम जमीनी विवादों का निस्तारण होते हुए दिखाई दिया और जिस तरह की तस्वीरें दिखाई देती थी यहां पर घटनाएं होने का, उस पर भी विराम लगा। लेकिन अंबेडकर नगर की पुलिस का नट बोल्ट इस समय फिर ढीला हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर सेटिंग गेटिंग का दौर देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं और उनका हौसला फिर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका स्पष्ट तस्वीर अंबेडकर नगर के थाना महरुआ क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर शहरा में इस समय दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है, जबरदस्ती खतौनी के जमीन पर कब्जेदारी हो रहा है, पैमाइश हो चुका है, चिन्हीकरण हो चुका है, स्टे ऑर्डर आ चुका है। बावजूद इसके वहां पर थाना पुलिस रुकवाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। पीड़ित लगातार अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आखिर में उसको न्याय कब मिलेगा, कब न्यायालय के स्टे ऑर्डर पर विचार करेगा अंबेडकर नगर का पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वह एक बार फिर भयावह स्थिति की तरफ ले जाने के लिए एक संकेत साबित हो रहा है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।